वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवादा। बिहार के नवादा जिला को स्पर्श करता है। देखिए, हमारा जो झारखंड है ये क्या है? ये उत्तर की ओर बिहार से टच करता है। ठीक है, बिहार से टच करता है और बिहार से टच करने वाला झारखंड का कितना जिला है? 10 जिला है। ठीक है, और साउथ की बात करेंगे तो साउथ में क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। अब उड़ीसा का जो है, उड़ीसा में अगर बोलें तो कितना जिला हो गया? 4 जिला हो गया। अब ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल का कितना जिला है? 10 जिला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का नहीं, झारखंड के 10 जिला के साथ जो है ये टच करता है। कितना है? झारखंड का 10 जिला है जिसे वेस्ट बंगाल जो है टच करता है। इस साइड क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी 4 जिला हो गया। और इस साइड जो हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है, तो किससे उड़ीसा करता है? यूपी से। और यूपी जो है एक जिला से टच करता है, जो किससे है? गढ़वा से। ठीक है, झारखंड का एक जिला से यूपी टच करता है। ठीक है, तो बिहार कोडरमा जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? नवादा को। ठीक है, और कोडरमा को जो है अबरक सिटी कहते हैं और खास करके जो है रूबी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहां पर है? तो कहां पर हो जाएगा? नेतरहाट में। और नेतरहाट का जो मंगोलिया पॉइंट है, ठीक है, वो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और नेतरहाट को दूसरा क्या बोलते हैं? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहीं पर देखेंगे तो नेतरहाट जो एक पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा जो है भूभाग माना जाता है, जो कि झारखंड के पश्चिम दिशा में है। तो पाट क्षेत्र में अगर सबसे ऊंचा बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्या हो गया? नेतरहाट हो गया। ठीक है, और इसकी अगर हाइट अगर बताएंगे तो क्या होगा? मीटर में 1080 मीटर। ठीक है, फिर दूसरा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गणेशपुर हो जाएगा। गणेशपुर ये भी पाट क्षेत्र में पड़ता है और इसका कितना हो जाएगा? 1172 या 71 मीटर हो गया। और तीसरा जो हो गया ये हो गया जनीरा। ठीक है, जनीरा ये सभी पाट क्षेत्र में पड़ता है और 1142 मीटर। पाट क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? समतल भूमि, जो कि समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सभी पाट क्षेत्र हैं और इसका अर्थ क्या हो गया? समतल भूमि। ठीक है, सबसे ऊंचा भूभाग है झारखंड का और समुद्र तल से इसकी जो हाइट है 900 मीटर है। ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो वही है, नेतरहाट में ही है। इसको क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र। और ये जो है इसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पठार, क्योंकि ये झारखंड के जो है पश्चिम दिशा में है। ये मान लीजिए झारखंड है। ठीक है, तो यहां पर जो ये एरिया पड़ता है, ये कहां पर? इस एरिया में जो है ये पड़ता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का इस एरिया में जो है ये पाट क्षेत्र पड़ता है। तो ये चूंकि पश्चिमी क्षेत्र है इसलिए इसको पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। और समुद्र तल से जो इसकी हाइट है 900 मीटर है।
कितनी मीटर है? 900 मीटर है। ठीक है, देखिए लोहरदगा का दूसरा नाम क्या है? बॉक्साइट सिटी। बॉक्साइट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि बॉक्साइट का यहां पर जो है अधिक मात्रा में क्या है? भंडार है। ठीक है, और पाट क्षेत्र का अगर आकार पूछा जाए तो पाट क्षेत्र का आकार कैसा होता है? ये त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगोनल, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो जो विंध्यन चट्टानी समूह है ये किधर पाया जाता है? सोन घाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किधर, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है इस वाले एरिया में जो है यहां पर जो है पाया जाता है, इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है क्या है? सोन घाटी क्षेत्र है। ठीक है, सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो यहीं पर जो है क्या है? विंध्यन श्रेणी का जो है चट्टान पाया जाता है। कौन सा? विंध्यन श्रेणी का चट्टान। ठीक है, ये हो गया विंध्यन श्रेणी का चट्टान, यहां पर पाया जाता है का चट्टान। और देखिए विंध्यन श्रेणी के चट्टान में जो है कुछ क्या चीज पाए जाते हैं यहां पर? अधात्विक खनिजों की जो है प्रचुरता होती है। इसमें जो है नॉन मेटल्स की जो है प्रचुरता होती है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज की प्रचुरता होती है। ठीक है, अधात्विक खनिज की प्रचुरता, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाए? ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, फिर डोलोमाइट भी मिलता है यहां पे, डोलोमाइट हो गया। फिर अगर बोलेंगे तो चूना पत्थर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो विंध्यन चट्टान समूह कहां होता है? सोन नदी घाटी क्षेत्र में। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक कोयला कहां पाया जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र में। और ये जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है ये क्या करता है कि हजारीबाग पठार और रांची पठार को जो है अलग करता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में जो जीव पाया जाता है वो जो है कहां पर? पारसनाथ की पहाड़ी में भी पाया जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़। और पारसनाथ जो है ये क्या है? एक श्रृंखला है इस तरह करके। और जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसको क्या बोलते हैं? सम्मेद शिखर बोला जाता है, सम्मेद शिखर। और ये जो है झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सम्मेद शिखर। इसकी हाइट अगर बोलेंगे तो 1365 मीटर और 4478 अगर फीट पे लेंगे तो 4478 फीट हो गया। ये जो है जो 23वें तीर्थंकर थे उनके नाम पर जो इनका नाम रखा गया था। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इनका नाम जो पारसनाथ पहाड़ का नाम रखा गया है ये पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है के नाम पर रखा गया है। पार्श्वनाथ 23rd जो है तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। पारसनाथ पहाड़ को जो है जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ जैन धर्म की सभ्यता जो है बहुत अधिक है, यहीं पर पाई जाती है। और ठीक है, ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर सेकेंड हाईएस्ट बोला जाए चोटी, अगर बोला जाए झारखंड का, तो क्या हो जाएगा? सर्वत पहाड़, क्योंकि ये गढ़वा के जो है सर्वत गांव में है। ठीक है, गढ़वा के सर्वत गांव में है, इसलिए इसको सर्वत पहाड़ भी बोलते हैं। और मेनली इसको जो है गुलगुल पहाड़ के नाम से जाना जाता है, गुलगुल पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजमहल पहाड़ी के जो हाइट है 300 से लगभग कितना 400 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, और राजमहल पहाड़ी में जो है एक पहाड़िया जनजाति रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया ये बेसिकली जो है उरांव जनजाति का ही रूप है। उरांव जनजाति ही यहां पर जब बस गए तो इसको सौरिया पहाड़िया के नाम से जाने जाने लगा। और राजमहल पहाड़ी के जो पहाड़ वाले क्षेत्र में सौरिया पहाड़े रहते हैं, और जो तलहटी वाला क्षेत्र होता है वहां पर कौन रहता है? माल पहाड़िया रहते हैं। और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दो जो है क्या है? आदिम जनजाति है। हमारे पास कितने आदिम जनजाति है? 8 आदिम जनजाति हैं, प्रिमिटिव ट्राइब जिसको हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा के गंग वंश के राजा ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? तो गंग वंश के राजा ने स्वयं को जो है राजा घोषित किया था किस वर्ष में? 1458 ईस्वी में। और राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था, क्या नाम था? जय सिंह देव। जय सिंह देव। और ये बात कब हुई है? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, जय सिंह देव ने उड़ीसा के गंग वंश के राजा थे और स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मानसून लौटते समय जो है झारखंड में वर्षा किस समय करता है? तो ये सितंबर नवंबर के महीने में जब मानसून लौटता है तब ये क्या करता है? वर्षा कराता है। ठीक है, लौटते समय। अगर हम एवरेज वर्षा की बात करेंगे झारखंड में, तो एवरेज वर्षा कितना होता है झारखंड में? 140 सीएम। ठीक है, 140 सीएम। और सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करेंगे तो कहां होता है? नेतरहाट में। तो लगभग 180 सेंटीमीटर से जो है ज्यादा बारिश होता है। और इसका भी लगभग जो है, जो एवरेज वर्षा की बात करेंगे तो 83% जो लगभग है ये कहां से? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर सितंबर नवंबर महीने में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है? नेतरहाट में। और कम वर्षा का क्षेत्र अगर बोला जाएगा, कम वर्षा, तो कम वर्षा कहां होगा? ये चूंकि अगर हम बात करेंगे कि चाईबासा का मैदान चूंकि चारों साइड पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसलिए वहां वर्षा जो है नहीं पहुंच पाता है। तो कम वर्षा जो है चाईबासा का मैदान। ठीक है, चाईबासा का मैदान। ठीक है, और जिला की अगर बात करते हैं, जिला, ठीक है,
तो जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग में क्या होता है, सबसे अधिक होता है बारिश। हजारीबाग में सबसे अधिक बारिश होता है, ठीक है। और अगर चाईबासा का बात करेंगे तो चाईबासा में जो है बारिश सबसे कम होता है। सबसे कम जो है बारिश कहां होता है, चाईबासा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। कीकट हो गया, या फिर इसको जो है वामागदी या पुना पुना के नाम से बोला जाता है। अगर उपनाम जो है, पहले देखिए, एक तो हो गया मेरा क्या, कीकट, फिर क्या हो गया, बमागदी, बमा गदी हो गया, फिर पुनः पुनः हो गया, ठीक है। ये जो है उपनाम है किस नदी का, पुनपुन नदी का। और ये जो पुनपुन नदी निकलती है, ये कहां से निकलती है, पलामू से निकलती है। पौ से पुनपुन, पौ से पलामू, इसका ओरिजिन क्या हो गया, पलामू हो गया, ठीक है। और बेसिकली जो ये चलता है, ये तो हो गया। अब ये नदी जो है पलामू और चतरा बहता है, और चतरा के बाद जो ये नदी कहां पर, बिहार के औरंगाबाद जिले में पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर पटना में जो है गंगा में मिलने से पहले, गंगा में कहां पर मिलती है ये पुनपुन नदी, ये कहां पर मिलती है, पटना में मिलती है, ठीक है। गंगा नदी से जो है पुनपुन नदी पटना में मिलती है। पटना में मिलने से पहले इसमें कौन नदी आके मिल जाता है, फल्गु नदी मिल जाता है, ठीक है। तो फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी, ठीक है। तो चूंकि ये दो नदी का जो है ओरिजिन होता है, यहां से फल्गु नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया। एक तो कौन सा हो गया, एक हो गया निरंजना नदी या लीलाजन नदी, ठीक है, निरंजना रिवर या इसको लीलाजन रिवर भी बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, मुहाने, मुहाने रिवर। और ये कहां से, हजारीबाग का जो है कोरांबे पहाड़ी से निकलती है, किससे, कोरांबे पहाड़ी, ठीक है। और ये जो निकलती है चतरा के सिमरिया से निकलती है, चतरा के सिमरिया से निकलती है, कौन सा, निरंजना नदी या लीलाजन नदी। और निरंजना नदी और लीलाजन नदी के मिलने से जो होता है फल्गु नदी का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर जो है, इस जगह पर जो है लीलाजन नदी में जो है क्या है, बोधगया है, ठीक है। बोधगया जो है इसी नदी के किनारे पर है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कन्हर नदी। कन्हर नदी जो है ये कहां से निकलती है, कन्हर नदी, ठीक है। कन्हर नदी जो निकलती है ये कहां से निकलती है, ये जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से निकलती है, छत्तीसगढ़ के जो है जसपुर जिला से निकलती है, समझ में आ गया, जसपुर जिला से निकलती है। और इसी नदी में क्या है, कन्हर नदी में है जो है सुखलदारी जलप्रपात है, सुखलदारी वाटरफॉल है। नॉर्थ कोयल भी कहां से निकलती है, ये जो है गुमला से निकलती है, गुमला चैनपुर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की नदी, झारखंड राज्य की कौन सी नदी झारखंड राज्य की है। तो उत्तरी कोयल भी कहां से है, झारखंड राज्य का है। स्वर्ण रेखा भी झारखंड राज्य का है, दामोदर भी है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर बात करेंगे उत्तरी कोयल का, तो इसका ओरिजिन कहां पे है, इसका ओरिजिन हो गया गुमला, चैनपुर, नियर कटुआ, कटुआ के पास से जो है निकलती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा जो हो गया, या फिर दक्षिणी कोयल जहां से निकलती है,
ये हो गया नगड़ी गांव, रानी चुआ, ठीक है, रानी चुआ जो कि रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, नियर रांची, ठीक है, रांची से ये जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी में जो है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जो है वाटरफॉल है, इसका नाम क्या है, हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल, जिसका लेंथ कितना है, इस जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर, और झारखंड की बात की जाए तो 269 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका 269 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन ऑल ओवर बोला जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर। चूंकि ये नदी नगड़ी गांव से निकलती है और कहां पर जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कहां पर ये मिलता है, आपका उड़ीसा में, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो कि डायरेक्टली कहां पर, बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में जाकर गिरती है। अब दामोदर नदी की बात बोलेंगे तो ये जो है टोरी लातेहार में इसका ओरिजिन है। कहां ओरिजिन है, टोरी लातेहार, ठीक है, टोरी लातेहार में इसका ओरिजिन है। और ये जो दामोदर नदी है ये रांची और हजारीबाग पठार को जो है अलग करती है। रांची और हजारीबाग को कौन सी नदी अलग करती है, दामोदर नदी अलग करती है। और इस नदी में जो है कोयला अधिक पाया जाता है, इसी घाटी क्षेत्र में, जो इस नदी घाटी क्षेत्र है, कोयला अधिक यहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। और दामोदर नदी की अगर लंबाई बोलेंगे तो कितना, 592 किलोमीटर। और झारखंड में जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, झारखंड में 290 किलोमीटर, ठीक है, झारखंड में कितना हो गया, 290 किलोमीटर, 592 किलोमीटर टोटल हाइट है, टोटल जो है लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो, ठीक है, लिटरेसी रेट, अगर साक्षरता का बात करेंगे, साक्षरता का बात करेंगे, एक मिनट, अगर साक्षरता का बात करते हैं तो मैक्सिमम साक्षरता जो है ये किस जिला में है, रांची में है, और मिनिमम कहां पर है, पाकुड़ में, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम साक्षरता दर वाला जिला अगर बोलेंगे, ठीक है, जिला की अगर बात करते हैं तो कहां पर है, ये रांची में है। और अगर हम मिनिमम बात करेंगे तो मिनिमम सबसे कम जो है ये कहां पर है, पाकुड़ में है, पाकुड़ में। तो उसी तरह है, और जेंट्स के लिए भी जो पुरुष साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो कहां है, ये है न्यूनतम, तो कहां होगा, पाकुड़ में होगा, ठीक है, पाकुड़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो कहां पर है सर्वाधिक, ये कहां होगा, महिला साक्षरता दर, ये होगा रांची में है, ठीक है, रांची में सबसे अधिक है। किस वर्ष विल्किंसन रूल के आधार पर सिंहभूम जिला का जो है गठन किया गया। विल्किंसन रूल की बारे में बात करेंगे तो 1834 में यह रूल बनाया गया, ठीक है, रूल बनाएगा क्या, 1834 में विल्किंसन के द्वारा यह रूल बनाया गया। इस रूल में क्या है कि पहले से जो है जो स्वशासन व्यवस्था चली आ रही थी उसी में कुछ चेंजेस करके जो है रूल बना दिया गया, और बाद में इसको जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का नाम दिया गया। क्या, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो कब बनाया गया, 1834 में बनाया गया।
और इस रूल के आधार पर जो सिंहभूम जिला का निर्माण किया गया, ये कब किया गया? 37 में, 1837 में इसी रूल के आधार पर जो है सिंहभूम जिला का गठन किया गया। लेकिन इसको बनाया कब गया है? 1834 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में पहला लोहा और इस्पात उद्योग कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पर? साक्षी जमशेदपुर में किया गया। और उसको जो है क्या बोला जाता है? टिस्को बोला जाता है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये टिस्को कहां पर है? साक्षी जमशेदपुर में है। और ये जो है एशिया का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, एशिया का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसको जेआरडी टाटा के द्वारा जो है, जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया है? 1907 में, 1907 ईस्वी में जो इसको बनाया गया है। लोहरदगा को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। बॉक्साइट नगरी। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? अगर प्रमंडल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रमंडल है ये कितने? 5 प्रमंडल है। और जो बड़ा प्रमंडल है ये कौन है? सबसे बड़ा जो प्रमंडल है ये कौन है? नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल। नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा है। और छोटा कौन सा है? सबसे छोटा की बात करेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया बड़ा, और ये मिनिमम जो सबसे छोटा हो जाएगा वो कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? पलामू प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, पलामू हो गया। तो कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है, जिसमें क्या हो गया? नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, संथाल परगना हो गया, पलामू हो गया, कोल्हान हो गया और साउथ छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, पहाड़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। पहाड़ा किसको बोलते हैं? ठीक है, तो जो मुंडा लोग होते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में जैसे 15 से 20 गांव अगर हम बात करेंगे तो 15 से 20 गांव के पंचायतों को मिलाकर जो ग्रुप होता है, ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? गांव के पंचायतों को मिलाकर जो है पहाड़ा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहाड़ा क्या होता है? 15 गांव, यानी कि अलग अलग 15-20 जो अलग अलग गांव है सभी के पंचायतों को मिलाकर जो है पहाड़ा पंचायत बनाया जाता है। उसमें ये जो एक ठाकुर होता है जो पहाड़ा राजा का सहायक होता है, ये बिल्कुल सही है। दीवान जो है ये क्या होता है? पहाड़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे जो होता है ये क्या होता है? दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, लेकिन बंकर दास जो होता है गांव का वकील, ये बंकर दास गलत है, क्योंकि गांव के वकील को जो है उसको क्या बोला जाता है? गांव के वकील को लाल बोला जाता है। और ये जो है बहस करने का, वकील के जैसे बहस करता है ना, ये भी जो है बहस करता है। और एक इसमें और एक पोस्ट होता है कर्ता। ठीक है, और बंकर दास क्या हो गया? जो सिपाही होता है उसको क्या बोलते हैं? बंकर दास बोला जाता है। जो सिपाही होता है उसको क्या बोला जाता है? बंकर दास कहा जाता है। लेकिन गांव का वकील को क्या बोलते हैं? लाल बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में कुल कितने ब्लॉक्स हैं या प्रखंड हैं? तो कितने? देखिए 264 जो है क्या है अभी ब्लॉक्स है झारखंड में, ब्लॉक्स, प्रखंड। ठीक है, और कितना जिला है? 24 जिला है। ठीक है, झारखंड का सबसे कम, ठीक है, लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर बताए, इसमें और एक बात है आप याद रख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ब्लॉक है वो किसमें है?
ठीक है, सबसे अधिक जो ब्लॉक है, सबसे अधिक जो ब्लॉक है वो किस जिला में पड़ता है? ये पलामू जिला में पड़ता है, पलामू में पड़ता है। ठीक है, लगभग जो है 21 ब्लॉक है, 21 प्रखंड है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर पे क्या हो गया? धनबाद हो गया। फिर दूसरा नंबर पे हम क्या ले सकते हैं? खूंटी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी रामगढ़ ले सकते हैं। रामगढ़ जो है दूसरा नंबर पे आता है। सबसे अधिक क्या हो गया? धनबाद हो गया। ये मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर है। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम, इस तरह करके जा रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो धनबाद में पहला है, सबसे कम लिंगानुपात है। फिर जो है रामगढ़ में फिर दूसरा जो है सेकंड कम है। ठीक है, और समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जो है झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो फर्स्ट पे जो पहला आता है ये वेस्ट सिंहभूम आता है। ठीक है, और दूसरा जो आएगा ये क्या आ जाएगा? सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। तो सबसे ज्यादा जो है कहां? वेस्ट सिंहभूम में, और दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? सिमडेगा में है। ठीक है, सूची में जिलों के साथ महत्वपूर्ण झरने दिए गए, गलत का चयन करें। देखिए हुंड्रू जो झरना है, हुंड्रू वाटरफॉल है, ये कहां पर है? रांची में है। देखिए रांची में जो है इसको झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि सबसे अधिक जो झरना है झारखंड में वो कहां है? रांची में है। और हुंड्रू वाटरफॉल है, ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये क्या है? ये हुंड्रू वाटरफॉल है। ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसका हाइट कितना है? इसकी हाइट अगर बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी का तो वाटरफॉल का तो 98 मीटर है। और फीट में अगर बात करेंगे तो लगभग 321 फीट है। लगभग कितना है? 321 फुट है, फीट है। हिरनी वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल जो है ये कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में नहीं है। ये कहां पर है? वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, हिरनी वाटरफॉल जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और किस नदी पर है? रामगरहा नदी, रामगरहा नदी, रामगरहा नदी सारंडा जंगल के पास। ठीक है, रामगरहा नदी जो सारंडा जंगल है वहीं पर है हिरनी वाटरफॉल। ठीक है, फिर राजरप्पा वाटरफॉल जो है, यानी कि राजरप्पा जो झरना ये पलामू में तो नहीं है, ये कहां पर है? ये हो गया, ये रामगढ़ में है, राजरप्पा रामगढ़ में है। और ये वाटरफॉल जो है दामोदर और भैरवी नदी के संगम से बनता है। और ये जो है बहुत ही कम हाइट है इस वाटरफॉल का, कितना? 4 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दामोदर और क्या हो गया? भैरवी नदी का संगम पे बनता है, भैरवी नदी पर बनता है ये वाटरफॉल। ठीक है, घाघरा झरना जो है गुमला में ये नहीं है। तो इसमें जो है गलत नहीं, सही को छांटना होगा। सही को छांटे तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये कहां पर है? रांची जिले में।
ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? रांची जिले में। देखिए अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो ये 2011 अभी तक हमने जितना भी लिंगानुपात हो गया या जो भी अगर हम बोल रहे हैं जिला का जनसंख्या अगर हम बता रहे हैं तो वो सब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस की अगर बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे तो 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रमंडल में था? अगर मैक्सिमम जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो प्रमंडल की अगर बात करते हैं देखिए तो प्रमंडल की अगर बात करेंगे तो किस प्रमंडल में है? हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया। और जिला की अगर बात करेंगे तो जिला में सबसे अधिक कहां हो गया? रांची जिला हो गया। ठीक है, रांची जिला हो गया सबसे अधिक। ठीक है, और अगर इसी में सेकंड बात करेंगे, सेकंड जिला कौन सा हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ठीक है, धनबाद हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहां पर क्या है? पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम कम की बात करेंगे, मिनिमम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मिनिमम पॉपुलेशन पे जो प्रमंडल होगा वो कहां होगा? पलामू प्रमंडल होगा। ठीक है, प्रमंडल की बात अगर करते हैं तो क्या होगा? पलामू होगा। ठीक है, और अगर जिला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? लोहरदगा, लोहरदगा जिला हो गया। ठीक है, और अगर इसी में सेकंड की बात करेंगे, सबसे कम पॉपुलेशन एक तो लोहरदगा में, उसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक कहां पर है? खूंटी में। कहां पर? खूंटी में। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मुंडा जनजाति ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली जमीन को, लगान मुक्त जमीन को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि। ठीक है, पाहन चूंकि क्या होता है कि मुंडा में जो है धार्मिक प्रधान होता है। पाहन जो है मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, जो ये धार्मिक अनुष्ठान करने का काम करता है, पूजा पाठ करने का काम करता है। और इनको जो है एक भूमि दी जाती है जिससे ये अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि कहा जाता है। और इसी में जो है भूत खेता, ठीक है, ये क्या होता है? भूत खेता। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? भूत खेता। तो भूत खेता जो जमीन होता है, ये भूत प्रेत के प्रकोप को शांत करने के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? भूत खेता। और भूत खेता ये क्या हो गया? ये भी जमीन का टाइप हो गया। और जो भूत को शांत करने के लिए जो ये जो जमीन दिया जाता है पाहन को, तो जो इस जमीन से आय होता है या जो इस जमीन में उपज होता है, उसका यूज जो है, जो पूजा व्यवस्था होता है भूत प्रेत को शांत करने के लिए, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये डाली कटारी भूमि है, ये की धार्मिक पूजा पाठ के लिए दिया जाता है। ये जो है, ये बेसिकली डाली कटारी जो भूमि है, ये पाहन का जो है अपना जीवन यापन करने में सहयोग करता है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और ये भूत खेता जमीन जो है बेसिकली भूत प्रेत की पूजा से रिलेटेड है, जिसका यूज जो है भूत प्रेत की पूजा में जो खर्च होता है उसके वहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो 3,29,66,238 हो गया, जिसमें लगभग 26.2
0.20%, ये क्या था? एसटी था, ठीक है, 0.2 एसटी था। अब जो ये 26.20% एसटी है, ये जो है कितना है? इसका अगर संख्या बात करेंगे तो 86,45,042, ठीक है। ये 26.20% है, कितना? 3,29,66,238। ये क्या एसटी है? और ये नंबर पे बोलेंगे तो 86,45,242 हो गया, ठीक है। अब ये 3 लाख अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया? 2.72% हो गया ऑफ इंडिया के पॉपुलेशन का, ठीक है। इंडिया के जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका कितना है? 2.72% है, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो नंबर है, देखिए भारत में अगर पूछा जाए एसटी कितना है, तो भारत में एसटी जो है ये 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन का जो है ये 8.6% है। लेकिन जो झारखंड में एसटी है, झारखंड में एसटी है ये 8.3% ऑफ इंडिया का एसटी है। इंडिया का क्या हो गया? एसटी हो गया। 8.6% जो हो गया ये, देखिए भारत में एसटी कितना है? जो इंडिया पॉपुलेशन का 8.6%, लेकिन झारखंड में एसटी कर पूछा जाए इंडिया के एसटी का तो 8.3%। देखिए लगभग जो 26% में से क्या है, लगभग 75% जो है, इस 26% में भी जो एसटी का पॉपुलेशन है, इसमें 75% जो है ये लगभग 4 ही जनजाति है। एक तो संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो गया। ये 4 जनजाति मिलकर जो है 75% जो है लगभग यही 4 जनजाति है। बाद बाकी 25% में सभी जनजाति आते हैं। पेशा कानून क्या होता है? ठीक है, पेशा कानून जो है कब लागू किया गया है? तो पेशा का मेनली है कि जो बेसिक लेवल है ग्राम सभा को सशक्त बनाना, ठीक है। पेशा जो है ये क्या हो गया? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, यही हो गया पेशा कानून। यानी कि क्या हो गया? पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है। यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, ये जो पेशा कानून बनाया गया है ये ग्राम सभा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें जो है ग्राम सभा को बहुत ही पावर दिया गया है, ठीक है, इसको जो है सशक्त बना दिया गया है। तो ये कानून कब बना है? 1996 में 24 दिसंबर 1996 को इसको लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट नेट सेटलमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया? परमानेंट सेटलमेंट। और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1973 में क्या किया गया? किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। और ये जो है संथाल परगना एरिया में भी इस बंदोबस्त को जो है लागू किया गया। इसी के बाद जो है संथाल विद्रोह स्टार्ट हो जाता है वहां पर दामने को संथाल परगना राजमहल वाले क्षेत्र में। कब स्टार्ट किया गया है? ये 1793 को, ये 1793 को झारखंड में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा 1973,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड में अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है 21 वर्ष जो है लागू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप रहने दीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत जो है सन 1806 में जो है ये स्टार्ट किया गया था, जमींदारी पुलिस व्यवस्था, ठीक है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो कहां पर है? ये रांची में होगा, ठीक है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो कहां पर है? ये रांची में है, ठीक है। और जो मिनिमम होगा वो कहां होगा? पाकुड़ में होगा। ये क्वेश्चन हमने जो है ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार में अनेक जलप्रपात हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से इसमें से किस जिला में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो कहां पर है? ये रांची जिला में है, और इसको क्या बोला जाता है? झरनों का शहर बोला जाता है, झरनों का शहर, ठीक है। जैसे हो गया कांची रिवर में कौन सा दसम वाटरफॉल है? ठीक है, दसम वाटरफॉल है, ये कांची रिवर में है। फिर क्या है? इसी नदी में क्या है? रिमिक्स वाटरफॉल है, ठीक है। अब देखिए दसम वाटरफॉल हो गया, जोन्हा वाटरफॉल हो गया, जोन्हा वाटरफॉल हो गया, ये सभी कहां है? रांची में है। तो बहुत सारे वाटरफॉल है जो कि कहां पर है? रांची में है। फिर हुंडरू वाटरफॉल हो गया, ठीक है। लोअर सीता वाटरफॉल ये कहां पर है? ये भी रांची के पास है। तो सबसे अधिक जो है ये कहां पर है? यहीं पर है, ठीक है। साहेबगंज में कौन सा वाटरफॉल है? मोती झारा, ठीक है। मोती झारा वाटरफॉल है, किस नदी पर है? अजय नदी पे है, अजय नदी पे है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में कौन सा है? कौन सा? हिरनी वाटरफॉल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में पति पत्नी को चार्टर, यानी कि अगर पत्ती हम बात करेंगे, पत्ते पत्ते टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है, ठीक है। तो अगर भूमिज जनजाति की बात हम करते हैं तो भूमिज जनजाति में क्या होता है कि जो उसका हस्बैंड है, पति पत्नी में पति के द्वारा अगर पत्ते को फाड़ दिया जाता है तो पत्नी के साथ जो है क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, ठीक है। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जो है जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो ग्राम सभा जो होता है ये ग्राम पंचायत का क्या है कि एक अंग है, और इसमें जो है मिनिमम 250 सदस्यों का होना जो है आवश्यक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? मुंडा हो जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग है, लेकिन अब ये जनजाति जो है अलग अलग जगह में विस्तार हो रहा है इनका। और झारखंड की अगर बात की जाए तो ये जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है। दूसरा में कौन आता है? उरांव आता है। और तीसरी बड़ी जो जनजाति है क्या है? मुंडा है। और चौथी में जो है ये क्या है? हो जनजाति है। ठीक है, तो ये जो है मुंडा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2013-14 से 2019-20 के बीच राज्य में कारखानों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6% की जो है वृद्धि हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।